शाहीनों का एक बाग है, तासीर जिसकी इनकलाब है। तुमने नफरत की आग लगाई है, हम प्यार की शमा जलाएंगे, हम जोर जोर चिल्लाएंगे, एनआरसी नहीं कराएंगे। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। साल 2020 शायद आप इस साल को कभी याद नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इस साल की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। हर नए साल की तरह ये साल भी खुशियां लेकर आया था, लेकिन ये खुशियां कुछ ही दिन तक टिक सकी। जब से साल 2020 शुरू हुआ था, तब से कोई ना कोई झटका दिए जा रहा था। कभी जंगलों की आग, कभी कोरोना और फिर लॉकडाउन। दुनिया भर में 2020 कैसा रहा, कहाँ क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा, इन तमाम चीज़ों को आज हम आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ शाइना शर्मा और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ नंबर। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. साल 2020 की शुरुआत CAA और NRC के विरोध के साथ हुई थी, लेकिन फरवरी आते आते तपिश इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दिल्ली इसकी चपेट में आकर झुलस गई। दरअसल 23 फरवरी से 29 फरवरी तक दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में दंगे होते रहे। इस दौरान 53 लोगों ने जान गंवाई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए और कड़ाके की ठंड के बीच शाहीन बाग में सैकड़ों महिलाएं CAA और NRC के विरोध में महीनों तक सड़कों पर बैठी रही। दिल्ली दंगों की आंच से उभरने के लिए देश होली के रंगों का सहारा ले ही रहा था कि चीन, इटली, अमेरिका, फ्रांस के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। वैसे तो देश में कोरोना के मामले जनवरी 2020 के दौरान ही सामने आए थे, लेकिन डर तब बैठा जब 17 मार्च को कर्नाटक में कोरोना की वजह से पहली मौत दर्ज की गई, जिसके बाद कोरोना के खूनी पंजों में भारत भी फंस गया। CAA और NRC और कोरोना वायरस ने तो पूरे देश में डर बिठा ही रखा था कि इस बीच बुरी खबर आई यस बैंक से। जी हाँ, यस बैंक में जिन लोगों का खाता है वो शायद इस घटना को कभी ना भूल पाए। दरअसल 20वीं सदी में किसी बड़े प्राइवेट बैंक में अचानक से लोगों का करोड़ों रुपए फंसना अपने आप में अजब मामला था। मार्च 2020 के शुरुआती हफ्ते में RBI ने यस बैंक पर पाबंदियां लगा दी थी। इसके तहत ग्राहक अपने ही खाते से एक महीने में 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते थे। इस तरह की पाबंदियां PMC बैंक पर भी लगी थी, लेकिन उससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या यस बैंक के मुकाबले काफ़ी कम थी। एक के बाद एक 2020 में ऐसी घटनाएं हो रही थी जो लोगों की समझ से बिल्कुल परे थी। सबसे ज़्यादा जो वाक़या लोगों के दिल दिमाग पर अपना असर छोड़ गया, वो था अचानक से देश में लगा लॉकडाउन। कोरोना के चंगुल से देश को बचाने के लिए 25 मार्च से 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। इस दौरान ट्रेन, बस और हवाई जहाज के साथ साथ आम लोगों की ज़िंदगी भी थम गई। लेकिन इसी दौर में देश ने ऐसा दर्दनाक नज़ारा देखा जो इससे पहले 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान ही नज़र आया था। दरअसल दिल्ली, मुंबई में रहने वाले हज़ारों लोग कोई भी साधन न होने पर पैदल ही अपने अपने घर जाने लगे। उस दौरान सरकार ने न तो उन लोगों को समझाने की कोशिश की और न ही उनकी कोई मदद। 8 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक पर सो रहे 16 मजदूरों पर मालगाड़ी गुजरने के हादसे ने इस दर्द को और बढ़ा दिया। 2020 जितना आश्चर्यजनक रहा, उतना ही सालों से अटके हुए कुछ ऐसे फैसले आए जिससे कुछ राहत मिली। देश के इतिहास में 20 मार्च 2020 को इंसाफ की तारीख के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। दरअसल इसी दिन निर्भया के चारों दोषियों पवन, मुकेश, अक्षय और वीना को तिहाड़ जेल में फांसी के तख्ते पर लटकाया गया
और करीब 7 साल पहले 16 दिसंबर 2012 की उस खौफनाक रात का हिसाब चुकता किया गया। जहां साल 2020 आम जनता के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा, वहीं राजनीति की दुनिया में भी कई उलटफेर हुए। इनमें मध्य प्रदेश सरकार काफी चर्चा में रही। कमलनाथ सरकार को गिराकर शिवराज सिंह चौथी बार मुख्यमंत्री बने। कोरोना से जूझ रहे देश को बंगाल की खाड़ी में आए तूफान ने झकझोर कर रख दिया। इस दौरान देश के पूर्वी हिस्से पश्चिम बंगाल को काफी नुकसान हुआ। तूफान की भयावहता को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो इसे कोरोना महामारी से भी खतरनाक बताया था। तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में 13.9 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। इस दौरान करीब 30,000 घर ढह गए, जबकि 88,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल तबाह हो गई। देश के पूर्वी हिस्से में तूफान का कहर बरपा तो उत्तरी इलाकों पर पाकिस्तान से आई टिड्डियों के दल ने हमला कर दिया। टिड्डियों के इन दलों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद की। कभी कोरोना, कभी तूफान, कभी लॉकडाउन और फिर शुरू हुआ चीनी विवाद। जी हाँ, 15-16 जून की रात लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। इस घटना में चीन के करीब 40 सैनिकों के मारे जाने की बात सामने आई, लेकिन चीन ने इसकी पुष्टि नहीं की। दरअसल इस विवाद की शुरुआत 5 मई और 6 मई की रात से हुई थी और धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए और 15-16 जून की रात हिंसक झड़प हो गई। ऐसे में भारत ने चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाए और करीब 100 चीनी एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया। साथ ही देश में चीन के सामान का विरोध भी शुरू हो गया। इसके बावजूद बॉर्डर पर हालात अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। कोरोना, तूफान और चीन से विवाद के बीच भारत को एक अच्छी खबर मिली। दरअसल जून 2020 के दौरान भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया। इस दौरान 192 वोटों में से भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े। साल 2020 बॉलीवुड के लिए भी बेहद खराब साबित हुआ। इस दौरान ऋषि कपूर और इरफान खान समेत बॉलीवुड के कई दिग्गज दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रही। सुशांत की मौत आत्महत्या और हत्या के इर्द गिर्द घूमती रही, जिसमें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया। इसके बाद बॉलीवुड में वंशवाद का मुद्दा जोरों शोरों से उठा, जिस पर कंगना रनौत ने बेबाकी से बॉलीवुड की काली दुनिया के बारे में लोगों को बताया, जिसका खामियाजा फिल्मी सितारों के बच्चों को भुगतना पड़ा। साथ ही बॉलीवुड में ड्रग्स की मौजूदगी की बात भी सामने आई। वहीं अगस्त के महीने की शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रखने की घोषणा कर दी और 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव रखी गई। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और उन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास किया। वैसे तो चुनाव आम बात है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव इसलिए खास रहे क्योंकि कोरोना काल से जूझ रहे देश में यह पहली लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी जिसे चुनाव आयोग ने कामयाबी से निपटाया। बिहार में इस बार राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन भाजपा की मदद से जेडीयू लगातार चौथी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। वहीं 14 सितंबर 2020 को यूपी के हाथरस के गांव में एक लड़की एक खेत में बेहद नाजुक हालत में मिली, जिसके साथ गैंगरेप किए जाने का इल्जाम था। पहले लड़की को इलाज के लिए अलीगढ़ के अस्पताल में ले जाया गया और फिर उसकी हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया। इस दौरान पीड़िता ने अपने ही गांव के 4 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप भी लगाया, जिसके बाद लोकल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन निर्भया से मिलते जुलते इस मामले में तब एक बड़ा ट्विस्ट आ गया जब पुलिस ने खुद अपनी तरफ से जबरन लड़की के शव का उसके ही गांव में अंतिम संस्कार कर दिया। घर वालों का इल्जाम था कि पुलिस ने उन्हें अपनी बेटी को आखिरी बार भी देखने को नहीं दी। घर वालों का इल्जाम था कि पुलिस ने उन्हें अपनी बेटी को आखिरी बार ठीक से देखने तक नहीं दिया। इसके बाद कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार और योगी सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी। बाद में जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई। कोरोना से जूझ रही दुनिया के बीच बीसीसीआई ने अपनी प्रतिष्ठित लीग आईपीएल का 13वां सीजन कराने का फैसला किया। इसे दुबई में आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत 19 सितंबर से हुई और 10 नवंबर को फाइनल मुकाबला खेला गया। आईपीएल के 13वें सीजन में मुंबई इंडियन चैंपियन बनी। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने 5वां आईपीएल खिताब अपने नाम किया।
बात करें अर्थव्यवस्था की तो कोरोना वायरस की वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा, जिसमें भारत भी शामिल है। कोरोना से प्रभावित भारत की जीडीपी में अप्रैल से जून की तिमाही में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। ये स्थिति 1996 के जीडीपी आंकड़ों से भी खराब है। साल 2020 की शुरुआत में CAA NRC को लेकर विरोध झेलने वाली दिल्ली जाते जाते किसानों के गुस्से का शिकार बनी। दरअसल मोदी सरकार की तरफ से 3 खेती बिल लागू किए गए, जिसका किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब समेत कई राज्यों के किसान इस वक्त दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं साल 2020 जाते जाते अद्भुत खगोलीय घटना का भी गवाह बना। दरअसल 21 दिसंबर को बृहस्पति और शनि ग्रहों के बीच की कोणीय दूरी महज 0.06 डिग्री रह गई, जिससे ये दोनों ग्रह आपस में मिलते नजर आए। ये था साल 2020 का कुछ हाल बयान। भले ही ये साल उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 2021 आप सबके लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आए। ये जो दूरियां आज हर किसी के बीच में बन गई हैं, वो दूरियां जल्द खत्म हो जाए। और न्यूज़ नंबर की टीम की तरफ से भी आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।